दोस्तों नमस्कार। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का क्रम विकास। मतलब मनोविज्ञान का शुरुआत कब से हुआ और वर्तमान काल में मनोविज्ञान किस संदर्भ में पढ़ा जा रहा है, किस संदर्भ में मनोविज्ञान को देखा जा रहा है, वहाँ तक। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का क्रम विकास। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ गोइकिल ने 1590 ईस्वी में किया था। रुडोल्फ गोइकिल की पुस्तक है साइकोलॉजिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साइकोलॉजिया, जो यूपी टेट में पूछा जाता है। तो मनोविज्ञान के क्रम विकास के संदर्भ में पहला है आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में देखा जाता था। तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे मनोविज्ञान एक आत्मा के विज्ञान के रूप में। शब्द की उत्पत्ति इटाइमोलॉजी के आधार पर यूनानियों ने साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा। केलर के अनुसार अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, एक साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी। प्रमुख समर्थक यूनानी दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते ने आत्मा का विज्ञान के रूप में इसका समर्थन किया था। रुडोल्फ गोइकिल ने 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। फिर उसके बाद मनोविज्ञान का क्रम विकास के संदर्भ में दूसरा है मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलोजी ने मस्तिष्क का विज्ञान कहा। प्रमुख समर्थक इसके थे पेम्पोलॉजी, जॉन लॉक, थॉमस रीड। अब दोस्तों हम दूसरे पेज पे आते हैं मनोविज्ञान के बारे में समझने के लिए। चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया। ये प्रश्न यूपी टेट में पूछा जा चुका है। यूपी टेट के संदर्भ में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके समर्थक थे विलियम जोन्स, विलियम वुंट, टिचनर, जेम्स सेली। व्यवहार का मनोविज्ञान। फिर चौथा क्रम है व्यवहार का मनोविज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान कहा जाने लगा। इसके वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाने लगा। इसके समर्थक थे मैकडूगल, बोरिंग, वुडवर्थ और स्किनर, पिल्सरी आदि। रास का वर्गीकरण। फिर अगले चैप्टर पे मनोविज्ञान की परिभाषाएं। मनोविज्ञान की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने मनोविज्ञान की परिभाषाएं अपने अनुसार भिन्न भिन्न तरह से दिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन से मनोविज्ञानों ने अपने विचार मनोविज्ञान की तरफ से क्या क्या दिया है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में व्यक्तियों के क्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार कर रहा है। यानी कि मनोविज्ञान के जो क्रम थे उसी को वुडवर्थ ने
एक परिभाषा के रूप में वर्णन किया है। जेबी वाटसन के अनुसार मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे और यहाँ तक कि मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। वाटसन के अनुसार उन्होंने बच्चों के मनोवैज्ञानिक बुद्धि के अनुसार ये परिभाषा दिया था। दोस्तों, अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।